दोस्तों भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना से मिले हैं और इस मीटिंग के दौरान भारत ने बांग्लादेश के साथ एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के बातचीत की है, जिसमें कि बांग्लादेश अपने तीस्ता इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक पार्टनर को ढूंढ रहा है। तो भारत ने कहा है कि हम लोग आपके लिए उस वाले प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे और ये चीज हमारे लिए दो रीजन से इम्पोर्टेंट है। पहला तो चाइना हमारे एरिया में घुसने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर हम अपनी पड़ोसी कंट्रियों के किसी भी चीज में मदद नहीं करेंगे तो चाइना वहाँ पर तुरंत मदद करने के लिए तैयार है। पहले चाइना वहाँ मदद करेगा, फिर चाइना वहाँ खुद घुस जाएगा, जैसा कि उसने मालदीव और श्रीलंका में किया। दूसरा रीजन ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये $multi-billion का है, जो कि बांग्लादेश की तीस्ता नदी में बन रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग जाने हैं कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या ये प्रोजेक्ट भारत को मिलेगा या फिर ये प्रोजेक्ट चाइना को चला जाएगा। आइए बात करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। इसका क्या लोकेशन है, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, इससे भारत को क्या फायदा होगा, आखिर भारत इस प्रोजेक्ट को क्यों लेना चाहता है। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। गाइस सबसे पहले आप इस तीस्ता नदी के लोकेशन को देखिए। एक्चुअली में तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख पाओगे। ये नदी हिमालय के पर्वत से निकलती है और भारत के सिक्किम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। यहाँ पर आप बांग्लादेश का मैप देख पाओगे। ये जो ऊपर से नदी आ रही है, यह तीस्ता नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि तीस्ता नदी का कुछ सेक्शन भारत में है और कुछ सेक्शन बांग्लादेश में है। ये दोनों एरिया काफी हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि ये बांग्लादेश में काफी आबादी वाला क्षेत्र है। इसलिए बांग्लादेश इस नदी में ड्रेजिंग करना चाहता है, वहाँ की मिट्टी को निकाल करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहता है। जब बांग्लादेश ने इस प्रोजेक्ट को लेकर के अनाउंसमेंट किया तो यहाँ पर चाइना अपना इंटरेस्ट दिखाने लगा और इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए डिमांड करने लगा। अक्टूबर 2022 में बांग्लादेश में जो चाइनीज एम्प्लॉय हैं, उन्होंने बांग्लादेश के इस वाले हिस्से का दौरा किया और दिसंबर 2023 में चाइना ने कंफर्म कर दिया कि हम लोग आपकी इस वाले प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प करेंगे। क्योंकि चाइना बांग्लादेश में काफी ज्यादा इंटर कर रहा था, इसलिए भारत ने सोचा कि जब इन्वेस्टमेंट ही करना है तो हम ही क्यों ना करें, क्योंकि चाइना अगर बांग्लादेश में आ जाएगा इसका मतलब वो भारत में आ गया। तो यही कारण है कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो बांग्लादेश पहुंचे हैं और इस प्रोजेक्ट को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का खर्च $1 बिलियन से भी ज्यादा होने वाला है। भारत ने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें आपकी हेल्प करेंगे। अब आपका सवाल होगा कि बांग्लादेश के प्रोजेक्ट में भारत इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। गाइस रीजन आपको भी पता है। पहला रीजन है चाइना। ये नदी भारत से होकर के गुजरती है और बांग्लादेश में इस नदी पर चाइना कोई प्रोजेक्ट को बनाता है तो इसके पानी का शेयर चाइना को चला जाएगा। तो भारत को लगता है कि चाइना इस वाटर के फ्लो से इसका कुछ मिस यूज कर सकता है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश के इस रीजन में चाइना एंटर करे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, ये जो तीस्ता नदी है ये भारत के चिकन नेक से होकर के गुजरती है। यहाँ पर अगर चाइना आ गया तो वो भारत को चिकन नेक के जरिए दो भागों में बांटने की कोशिश कर सकता है, हमारे चिकन नेक पर नजर रख सकता है। और यही मेन रीजन है कि भारत नहीं चाहता है कि चाइना यहाँ पर इंटर करे, क्योंकि चिकन नेक पर चाइना भूटान साइड से भी आने की कोशिश कर रहा है और अब बांग्लादेश से भी, क्योंकि ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है इसके डिस्टेंस मात्र 22 किलोमीटर है। अगर इस 22 किलोमीटर को खंड कर दिया जाए, यहाँ पर अगर चाइना आकर के जम जाएगा तो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है वो अलग भाग में बढ़ जाएगा और बाकी का उत्तर भारत ये अलग भाग में बढ़ जाएगा। ये मेन पॉइंट है जो कि उत्तर भारत को नॉर्थ ईस्ट भारत से जोड़ता है। तीस्ता नदी को लेकर के बांग्लादेश और भारत में बात विवाद भी चलती रहती है, लेकिन इसके बाद भी हम इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर चाइना एंटर करना चाहता है। तो बेसिकली हम लोग बांग्लादेश को बताना चाहते हैं कि आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं तो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। हम तीस्ता नदी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि तीस्ता नदी इकलौती ऐसी नदी है जिसको लेकर के भारत और बांग्लादेश में कोई भी वाटर एग्रीमेंट पर साइन नहीं हुआ है कि कौन कितना पानी यूज करेगा। इसके पीछे का एक रीजन है वेस्ट बंगाल की सरकार इस वाले एग्रीमेंट को होने नहीं देती है, लेकिन भारत सरकार बांग्लादेश के साथ जियोपॉलिटिकली रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहती है। दोनों देशों के बीच में इस प्रोजेक्ट को लेकर के अभी ऑफिशियली कोई भी बातचीत नहीं हुई है, बस स्पोक पर्सन के द्वारा बातचीत की गई है कि इस वाले प्रोजेक्ट में भारत आपकी मदद करेगा। भारत बांग्लादेश के साथ कई चीजों को शेयर कर रहा है, बहुत प्रकार के हम लोग एड्स दे रहे हैं, कई पाइपलाइन वगैरह को बना रहे हैं, बहुत सारे रेलवे ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये वाला प्रोजेक्ट भारत को ही मिलेगा। अगर बांग्लादेश चाइना को ये वाला प्रोजेक्ट देता है तो फिर भारत और बांग्लादेश का रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो अब ये चीज आगे देखने को मिलेगा कि ये वाला प्रोजेक्ट किसको मिलता है। अभी भारत में इलेक्शन चल रहा है, न्यू गवर्नमेंट आने के बाद इसका डिसीजन लेना और भी आसान हो जाएगा। अगर बंगाल में सरकार बदलती है, अगर बंगाल में मोदी गवर्नमेंट आती है तो बांग्लादेश और भारत का रिलेशनशिप और भी अच्छा होगा, क्योंकि बांग्लादेश हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारा पड़ोसी कंट्री है। हमने G20 समिट में भी अलग से बांग्लादेश को पूछा था। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।